सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम गद्य संकलन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ मित्रता के विषय में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस बार कोविड-19 की वजह से सिर्फ 4 पाठ का अध्ययन करना है। उन 4 पाठों से ही बोर्ड परीक्षा में जो 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है वह आएगा। तो इस ध्येय से पहला पाठ मित्रता और दूसरा पाठ ममता, इन दोनों पाठों को यदि हम भली भांति पढ़ लिए तो इन्हीं से हमारा प्रश्न रहेगा। नो डाउट इसको मान करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध मित्रता आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सबके मित्र हैं, सब मित्र बनाते हैं। क्या वास्तविक रूप से जो मित्र की परिभाषा है, विचारधारणा है, वैसा हमारा मित्र है? इसी का मूल्यांकन रामचंद्र शुक्ल करने के लिए इस पाठ के द्वारा बता रहे हैं। मित्रता मित्र शब्द का विशेषण है। मित्र से बना मित्रता, और मित्र शब्द मति से बना है। किससे बना है? मति अर्थात बुद्धि। तो जो हमारा मित्र है वो हमारी क्या हुआ? बुद्धि। इतना इंपॉर्टेंट है मित्र का चुनाव करने के लिए। लेकिन प्रायः हम लोग मित्र किसको बनाते हैं? थोड़ा सा देखने में अच्छा है, बातचीत करने में अच्छा है, हमारी मदद कर सकता है, इन सब विषयों को दृष्टिगत रखते हुए हम मित्र बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मित्र वह है जो मां की तरह दयालु और धैर्यवान हो, भगवान प्रभु राम की तरह दृढ़ हो। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मित्र बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको हमने ब्लैक बोर्ड पर संकेत के रूप में लिखा है। पुस्तक के द्वारा आप निबंध को पढ़ेंगे, उसके महत्वपूर्ण गद्यांशों को पुस्तक के पीछे अभ्यास प्रश्न के रूप में दिया गया है। उन सब का हम पीडीएफ आपको दे चुके हैं। आज के वीडियो में सिर्फ यह जानना है कि इस पाठ का हमारे जीवन में कितना ज्यादा उपयोगिता है, कितनी अधिक उपयोगिता है, इसी को आज हम लोग जानेंगे। तो आए, रामचंद्र शुक्ल जी प्रारंभ में लिखते हैं कि जब कोई युवा व्यक्ति किसी भी नए क्षेत्र में जाता है तो वह सबसे पहले मित्र का चुनाव करता है, और मित्र को चुनते समय वह बहुत ही सावधानी नहीं बरतता। छोटी छोटी बातों को दृष्टिगत करते हुए मित्र का चुनाव कर लेता है, और मित्र बनाने के बाद वह मित्र जीवन पर्यंत गुप्त और प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्र ही हमें राक्षस बना सकता है और मित्र ही हमें देवता बना सकता है। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। अंत में लिख भी रहे हैं, उसको पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक नीक काजल की लाग है पे लाग। ध्यान दें, काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए। दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितने भी सतर्क, सावधान और बुद्धिमान बनकर के जाएं, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है का अभिप्राय, उसके जो दोष हैं वो हमारे अंदर निश्चित रूप से आएंगे। इसलिए मित्र का चुनाव करते समय इन सब बात को जरूर दृष्टिगत रखिएगा। और मित्र जरूरी नहीं है कि आपके स्वभाव वाला ही हो। इस पुस्तक में, इस निबंध में दिया गया कि एक दूसरे के विरोधी गुणों के होने के बाद भी मित्रता प्रगाढ़ता पूर्वक चली। जैसे भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जीवन भर साथ थे। राम उदार स्वभाव के थे, गंभीर थे, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण लें तो दूसरा उदाहरण आता है महादानी कर्ण और मित्र दुर्योधन। दुर्योधन लालची, लोभी, दंभी, कायर, और कर्ण परम दानी, स्वाभिमानी, उदार था। लेकिन मित्रता
लिखी। उसी प्रकार सुग्रीव और राम ने जो एक दूसरे के जाति और स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थे, मित्रता का निर्वाह हुआ ना। तो कहने का अभिप्राय जरूरी नहीं है कि हमारा मित्र हमारे ही स्वभाव वाला, हम शांत हैं वो भी शांत हो, हम उग्र हैं वो भी उग्र हो। एक विरोधी गुणों की चाहत व्यक्ति करता है, वो सोचता है कि जो हमारे अंदर नहीं है वह हमारे मित्र के अंदर हो। इसको भी दृष्टि में रख करके व्यक्ति मित्रता करता है। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है कि विश्वास पात्र मित्र औषध के समान होता है। जिस प्रकार से एक गुणकारी औषध हमें अनेक रोगों से बचाकर स्वास्थ्य लाभ देती है, उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र औषध के समान होता है, जो हमारा तन मन और शरीर को स्वस्थ रखता है, प्रसन्न रखता है। तो हमें भी उस विश्वास पात्र रूपी मित्र की तलाश करनी चाहिए जो जीवन पर्यंत औषधि का कार्य करता रहे। छात्रावास में लिख रहे हैं कि मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास में, हॉस्टल में मित्रता की धुन सवार रहती है, लेकिन प्रायः हम ऐसे मित्रों का चुनाव कर लेते हैं जो हमारे गुप्त गुहा में प्रवेश करके हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि हम मित्र नहीं बनाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। अगर हम मित्र बनाने में गलत चुनाव कर लिए तो जीवन भर पछताएंगे। अंत में ये लिख रहे हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, दुष्ट लोगों का साथ ज्वर के समान है। बुखार एक ऐसी व्याधि है जो मांस मज्जा में नहीं, शरीर के हड्डी में प्रवेश करती है और संपूर्ण हड्डी को नष्ट कर देती है। इसीलिए मियादी बुखार अर्थात बुखार ज्यादा दिन तक रह जाए तो व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से कुसंग रूपी साथ अधिक समय तक रह गया तो हमें हमारे पतन से कोई नहीं बचा सकता है। यह पैर में बंधी उस चक्की के समान रहता है जो दिन प्रतिदिन व्यक्ति को अधः पतन की ओर ले जाती है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त करता। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसके पिताजी आए, मिलने गए तो वह उसके कमरे से एक हंसमुख जवान निकल रहा था। पिताजी प्रवेश करते हैं तो बादशाह कहता है कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिताजी ने कहा हाँ, रास्ते में मिला था। तो विषय वासनाएं ये उस शासक के अंदर उसके मित्रों के द्वारा है। तो ध्यान रखें, जो हमारे निबंध का उद्देश्य है वो आत्मसात करने पर ही सार्थक होगा। मित्रता का चुनाव करते समय बहुत ही सावधानी बरतें, ठोंक बजा करके खूब मित्र का चुनाव करें। पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके वीडियो के सहारे आप अभ्यास प्रश्न को बहुत ही सहजता पूर्वक हल कर लेंगे। पीडीएफ के द्वारा दिया भी गया है। बस आवश्यक है कि आप पढ़ाई को निरंतर रूप से करते रहें। कल के वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के जीवन चरित्र के साथ में पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।